हमारी मांग इस बजट को लेकर वित्त मंत्री जी से है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बजट में बदलने की जरूरत है, जिसमें काफी समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है, वक्त के साथ बदलाव होने की जरूरत है। और उनमें से एक चीज है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे आमतौर पर आप मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं। मेडिक्लेम की लिमिट कितनी है, कितनी बदलनी चाहिए, पहले आइए देखिए हमारी मांग क्या है, और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे उसका पूरा विस्तार से विश्लेषण। इस भारी महंगाई के जमाने में 5 स्टार होटल जितने महंगे हॉस्पिटल्स में एक बार इलाज करवाइए, पता चल जाएगा। सेक्शन 80D में छूट मिलती है सिर्फ 25,000 रुपए की मेडिक्लेम यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पति पत्नी और वो यानी कि आपके बच्चे, और उसके ऊपर अगर पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट है तो 25,000 और। अब इतने से पैसे में क्या होता है, और उसके ऊपर अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया तो पूरे साल भर में कितनी छूट मिलेगी, सिर्फ 5,000 रुपए की। अरे आजकल कोई भी नॉर्मल ब्लड टेस्ट कराए पूरी फैमिली का 5,000 का बिल आ जाएगा। इन सब पर 18% जीएसटी। और तो वित्त मंत्री जी पहला काम तो यह करिए कि जीएसटी बिल्कुल हटाइए। इंश्योरेंस में किस बात का जीएसटी, और दूसरी बात 25-50 हजार की लिमिट बहुत छोटी है। हमारी हेल्थ ठीक रहे, बीमार हो जाए, इंश्योरेंस लेना पड़े तो कम से कम इसकी लिमिट तो 1 लाख कर ही दीजिए, ताकि जब बीमार पड़े ना तो चिंता सिर्फ हेल्थ की रहे, वेल्थ की नहीं। प्लीज ये तो बदलिए वित्त मंत्री जी। सर ये तो बहुत जरूरी बात है, और 3-4 मुद्दे हैं एक्चुअली। इंश्योरेंस पर जीएसटी क्यों, लिमिट थोड़ी बढ़ाई जाए, हेल्थ की ध्यान रखना है सर। बिल्कुल, हेल्थ वैसे भी हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ज्यादा है नहीं। अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल तक आप बढ़िया टैक्स भरे जी, ठीक है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, करोड़ों में टैक्स भरे, अचानक से किसी साल आपका बिजनेस बस्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, पैसे न रहे और भगवान ने करे कोई बड़ी बीमारी आ जाए, तो आपने अगर 10 साल में 10 करोड़ टैक्स भरा भी हो और आपके पास इलाज के पैसे नहीं, तो आपका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। जबकि आपने इतना टैक्स भरा है एक जमाने में। आई थिंक मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत और अहमियत इसीलिए होती है कि इस मुसीबत के वक्त तो पहली चीज पे तो उस पर जीएसटी लगाना ही क्यों है। एग्जैक्टली हाँ, मतलब कमाने के लिए बहुत सारे तरीके, जिस चीज को आगे बढ़ाना है आप दूसरी जगह कहीं टैक्स लगा दें, वो अलग बात है। एक ये, और दूसरा है कि आज आप मेडिकल चेकअप के लिए जो पैसे आप भरते हैं उसमें 5,000 की छूट है। अब 5,000 रुपए में क्या होता है, आजकल नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने जाएं तो मतलब एक एमआरआई कराएं तो 15-15 हजार रुपए लग जाते हैं। तो 5,000 के टेस्ट में क्या होना है, पहली चीज। दूसरा ये 25,000 रुपए का मेडिक्लेम, क्या पति पत्नी और वो दोनों बच्चे मिलाकर क्या 25,000, और 25,000 पेरेंट्स हो रहे हैं तो 50,000, बहुत ही छोटा है। आजकल तो होटल के बिल जैसे तो हॉस्पिटल के बिल आते हैं। यस सर, है ना, ज्यादा ही आते हैं, उससे ज्यादा आते हैं। तो भले चलो ठीक है, आप ये कहते हैं कि आप टॉप क्लास हॉस्पिटल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम है और वक्त के साथ इसको बदलने की बहुत जरूरत है। तो कम से कम ये तो ऐसी डिमांड है। उसके बाद अगर कोई ना ले इंश्योरेंस तो उनकी मर्जी है, लेकिन इंश्योरेंस ले, हेल्थ इंश्योरेंस, उसको बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है। तो जरा एक बार हमारी विशेष टिप्पणी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, आप में से किसको लगता है कि सेक्शन 80D की ये जो लिमिट है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि 25,000 मेरे ख्याल से काफी कम है। जी कुणाल जी। अनिल जी बिल्कुल सहमत हूं। और अनिल जी पिछले साल मुझे कई बार अस्पताल जाने आने का अवसर मिला। तो अनिल जी जिस तरह की स्थिति है, आप देखिए हेल्थ केयर की कीमतें अनिल जी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अनिल जी जो आपने कहा कि अगर आप 5 स्टार हॉस्पिटल में न जाएं, अनिल जी ये विकल्प नहीं होता है, क्योंकि जो डॉक्टर जिसके पास आप इलाज करा रहे हैं, अगर वो किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो आपको मजबूरन वहीं इलाज कराना पड़ता है। तो इसमें बहुत ज्यादा विकल्प लोगों के पास रहता नहीं है, इसलिए मजबूरन जाते हैं अनिल जी इस तरह के अस्पतालों में, और वहां पर अनिल जी बहुत पैसा देना पड़ता है। तो पूरी तरह आपसे सहमत हूं। अनिल जी की भी विशेष टिप्पणी है इस पर। जी नहीं अनिल जी, इस पे नहीं अनिल जी, एक एडिशनल बोलना चाह रहा हूं। ये तो अनिल जी आप बोल ही रहे हैं, कल से बोल रहे हैं अनिल जी, एक एडिशनल चीज बोलना चाह रहा हूं कि अनिल जी मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर अनिल जी आज की डेट में आप हॉस्पिटल्स देखें ना, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो मेडिकल टूरिज्म चला रहे हैं। बाहर से अनिल जी पेशेंट आता है तो हम लोग अनिल जी मेडिकल इंश्योरेंस का करेंगे क्या जब हमको बेड ही नहीं मिलेगा। दिल्ली में अनिल जी एक बड़ा हॉस्पिटल अनिल जी, लैंड इनको सब्सिडाइज रेट पे सरकार से मिलती है, बट मेडिकल टूरिज्म अनिल जी अफगानिस्तान और दूसरे अनिल जी नेशंस के लिए चला रहे हैं। हम लोगों के लिए अनिल जी बेड नहीं मिलता है। तो क्या अनिल जी ये मेरा काम थोड़ी ना है कि मैं आपको फोन करूं या किसी और को फोन करूं बेड लेने के लिए। एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री पहला राइट मेरा होना चाहिए। यहाँ के हॉस्पिटल के अनिल जी बेड पर काफी अनिल जी दिक्कत है, यहाँ पर मतलब कि बेड नहीं अवेलेबल है। बात तो सही है।
धीरे धीरे चीजें बदलेगी, बदलनी भी चाहिए, लेकिन जो मांग बंसल जी की है वो एकदम जायज है।